नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और तेजस 24 में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टोक्यो में क्वाड की मीटिंग शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कहते हैं इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्वाड की मीटिंग शुरू हो चुकी है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी उसमें मौजूद हैं और जापानी पीएम फुमियो किशिदा भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें व्यापार, पर्यावरण, कोरोना और चाइना पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है। इस पर सबकी नजर है, दुनिया की नजर है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की इस बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं, जापान के पीएम भी आपको नजर आ रहे हैं। टोक्यो में क्वाड की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर चाइना को लेकर। इस पर क्या कुछ होता है, क्या मंथन होता है, क्या बात होती है, क्या कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष, ये देखना होगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और पीएम मोदी के संबोधन पर हर किसी की नजर है। 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की ये अहम बैठक शुरू हो चुकी है। टोक्यो से लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजीव, क्वाड देशों की मीटिंग शुरू हो चुकी है और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, इस बैठक में अपने आप में एक संदेश चीन की तरफ जाने वाला है, जिसके जरिए जो दादागिरी साउथ चाइना सी में है, खासतौर पर चाइना की, उसको कितना लगाम लगाता है ये बैठक। इस बैठक की सफलता इस मायने में देखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, आज की तारीख में एक छोटा नेटो करके बार बार क्वाड को बुलाया जाना चीन के द्वारा, एक चुनौती बार बार दिया जाना कि दरअसल जितने भी देश हैं साउथ चाइना सी और खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उस पूरे इलाके में बढ़ते प्रभुत्व को कैसे कंटेन किया जाए चीन के, ये चारों देशों के सामने है। और जहां तक भारत का सवाल है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि किस तरह से डोकलाम से लेकर के पूर्वी लद्दाख तक अपनी सेनाओं को बिठा करके और बार बार हमारे लिए सुरक्षा की चुनौती पेश करने की जो कोशिश चीन करता रहा है, ये तमाम ऐसी बातें होंगी जो कि आज की तारीख में इस बैठक के एजेंडे पर होंगी। मानकर चला जा सकता है कि एक ऐसी बैठक है जिससे एक बहुत बड़ा संदेश चीन को जाएगा। जी, चाइना को लेकर संजीव क्या बातचीत होती है, इस पर सबकी नजर है कि प्रशांत महासागर में उसकी दखलंदाजी किसी को रास नहीं आ रही है और अमेरिका ने तो चाइना को चेताया भी है। देखिए, ताइवान एक देश मुल्क जो कि लगातार चीन के विस्तारवादी नीति को झेल रहा है और चीन की कोशिश यह है कि मेनलैंड में उसे मिला लिया जाए। लेकिन ताइवान के एग्जिस्टेंस को लेकर के एक, आप जानती हैं, ऑडियो क्लिप सामने आ गया है और वो ऑडियो क्लिप उस तैयारी के बारे में है जो शी जिनपिंग अपने सैनिकों के साथ, अपने सैन्य जनरलों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से ताइवान को कब्जे में लेना है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद जब ये सवाल किया गया, जैसा कि आप बता रही हैं, सवाल जब बाइडेन से किया गया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि अगर सैन्य इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो हम सैन्य तरीके से भी ताइवान की रक्षा करेंगे। तो आप देखिए कि क्वाड की बैठक के कुछ घंटे पहले चीन के बारे में इस तरह की बात दुनिया के सबसे बड़े मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, तो समझा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में ये बैठक हो रही है और चाइना अपने विस्तारवादी नीतियों की वजह से कितना बड़ा चुनौती हो गया है। तो जाहिर है कि आज की तारीख में क्वाड की अगर बैठक हो रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा एजेंडा चीन को संदेश देना है। जी संजीव, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो क्वाड की इस बैठक पर देश दुनिया की नजर है। 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो बाइडेन वहां पर मौजूद हैं। खास तौर पर चीन को लेकर बातचीत होनी है, क्योंकि चीन की जो दखलंदाजी है या चीन का जो ताइवान को लेकर तेवर है, उससे अमेरिका ने चेताया भी है और उधर चीन भी कह रहा है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं और किसी भी हद तक जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। खासतौर पर चीन को लेकर ये 4 देश क्या चर्चा करते हैं, क्या बात करते हैं, इस पर सबकी नजर है। टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। चार देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्वाड बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी और ये महत्वपूर्ण बैठक है।
लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साक्ष्य मूल्यों और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, जिन पर चर्चा होगी। चारों देशों के बीच कोरोना महामारी को लेकर निरंतर जो सहयोग बना रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जापान में खासतौर पर जहां पर ये क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है टोक्यो में, उन्होंने कहा कि हमारा सहयोगी साथी है, चाहे कोरोना के मामले को लेकर या फिर अन्य मुद्दों को लेकर। हमेशा से जापान और भारत का जो साथ है एक सहयोगी के तौर पर अच्छा रहा है, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया भी है। ये लाइव तस्वीरें टोक्यो से इस वक्त शिखर सम्मेलन की आप देख रहे हैं। और ये बड़ी खबर, अमेरिका की चीन को चेतावनी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो बाइडेन चीन को चेता रहे हैं, कहा कि ऐसा होने की स्थिति में अमेरिका की ओर से ताइवान को सैन्य मदद दी जाएगी। यूक्रेन को भी आपने देखा कि रशिया ने जैसे ही हमला किया यूक्रेन पर, अमेरिका खड़ा हो गया, अन्य देश खड़े हो गए। अंदर जाके मदद नहीं की, लेकिन बाहरी सहायता पूरी तरीके से सैन्य मदद पहुंचाई गई, जिससे यूक्रेन को मजबूती मिली। और वही स्थिति इसमें भी नजर आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीनी ड्रैगन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने अमेरिकी विदेश नीति पर बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। Very quickly, you didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो चीन के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के खिलाफ खड़ा होने से बाज आए। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल जापान के टोक्यो में क्वाड की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद देगा। और तेज 24 में आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लोअर कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी, अहम सुनवाई, फैसले का दिन। कल जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज वाराणसी जिला जज की अदालत आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई की जाए, किसको तरजीह दी जाए। बता दें कि कल दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले का दिन है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर कल वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये फैसला 2 बजे आएगा। सीधा मतलब ये है कि जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। आज ये फैसला होगा कि पहले याचिका की पोषणीयता पर केस सुने या श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई हो। और सीधे टोक्यो लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है।
इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। はい、モディ首相ありがとうございました。それでは続いて、バイデン大統領、ジョーよろしくお願いします。It's wonderful to be together with friends and at this transformative moment in the world. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड का महत्व भी समझाया। अपने संबोधन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, क्वाड समिट में पीएम मोदी का यह संबोधन, जहां पर इस वक्त हमने आपको बताया कि प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस वक्त आप देख सकते हैं, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिंदा भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। सबसे पहले उन्होंने मुबारकबाद देते हुए इसकी शुरुआत की कि आप शपथ लेने के बाद ही क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये बड़ी बात है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग हम बढ़ाएंगे, इस पर काम करेंगे। दोस्तों के बीच होना एक खुशी की बात है। It's really quite extraordinary. Just getting off the campaign trail as well. Congratulations on your election. As I told you when you won, I called you that we greatly appreciate your commitment to being here so soon after taking office. Quad leaders met for the first time just over 1 year ago. It seems longer, but to date our partnership is central to achieving our goals and critical for the foundation of our continuing cooperation, in my view. We already accomplished a great deal, as was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security. More to do, to state the obvious. Partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship Program, which I think can make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response, because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be a strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners. And we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. Russia's assault on Ukraine only heightens the importance of those goals. The fundamental principles of international order, territorial integrity and sovereignty, international law, human rights,
must always be defended, regardless of where they're violated in the world. So the Quad has a lot of work ahead of us. It's the fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague, ensuring that technologies of the future are governed according to our values, But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. Thank you, Mr. Prime Minister. तो क्वाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन हुआ। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कहा कि मानवीय संकट है, इस बात का जिक्र किया। स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार वो रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं। क्वाड में भी इस बात को उन्होंने उठाया और साथ में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा। अब आपको सुनाते हैं क्वाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, एक बार सुनिए फिर से। बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।